Hello, my dear soul family. Let's do a quick reading for this week. What is the blessing? What are the things that is coming towards all of the collective in this week? Let's do the reading. To claim this reading, close your eyes and type 777 if you do like this channel. And if you wanted to follow me on my Insta page, that is Feel It and Heal It 1111, and my YouTube account is Feel It and Heal It with Divine. So let's start the reading. What is coming for my collective? Okay. Okay. So I can see 2 to 3 things that is coming for all of us. That is for my collective. So this some period of time, कुछ महीने से हो सकता है, कुछ टाइम से हो सकता है, कॉन्स्टेंटली हो सकता है, दैट कुछ ऐसी चीजें जो आपके मन को स्ट्रेंथन नहीं कर रही है, जो आपके मन को वीक कर रही है, ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है. एंड द मून कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग मी कि you are not seeing the growth, rather you are seeing and going deeper and deeper and deeper into this zone, जहाँ पे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि it could be possible this energy is like कि why can't I forget this men और women, या फिर आप अगर किसी ऐसे आदमी से डील कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी है जो कि आप भूलना चाहते हो बट आप भूल नहीं पा रहे हो. फुल मून के टाइम पे हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाती होगी. आप चाहते हो कुछ करने के लिए बट यू आर नॉट इवन एबल टू मूव. आपको सो के रहने की इच्छा होती होगी, आपको कोई नई चीज़ करने का कोई मन नहीं करता होगा. इवन इफ़ यू आर डूइंग इट, आप फोर्सफुली कर रहे होगे अपने मन से. सो जहाँ पे भी मुझे अगर आप पूछो कि ये कैसा दिख रहा है, ये एनर्जी कैसा दिख रहा है, सो दिस एनर्जी इज़ वेरी dark energy. This energy is something where your whole world is going upside down. तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या कुछ ऐसे सिचुएशंस के साथ आप जा रहे हो जिस वजह से आप इस एनर्जी में हो अभी. एंड दिस एनर्जी इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर ओन पावर, टूवर्ड्स योर ओन स्ट्रेंथ, कि आपके अंदर जो छुपी हुई ताकत है, आपके मन की ताकत जो है, आप उसको देखो. बहुत सारे लोग हो सकता है कि डिप्रेशन जैसी फीलिंग फील कर रहे होंगे, लो एनर्जी फील कर रहे होंगे, फटीग फील कर रहे होंगे, बॉडी पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा. बेस्ट पार्ट इज़ कि आप पानी के पास जाओगे तो ये हीलिंग आपको बहुत हेल्प करेगा. फुल मून, न्यू मून के मेडिटेशंस आपको हेल्प करेंगे. और कुछ लोगों के साथ ऐसे भी हो सकता है कि ये बहुत क्लोज लोग हो सकते हैं उनके, जो ये सोचते होंगे कि दे आर वेरी लॉयल टू देम, बट हो सकता है कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हो उन लोगों के बारे में जिससे कि दे फेल्ट दैट बीट्रेल. बीट्रेल एक जैसा नहीं होता है ना कि सिर्फ कोई रोमांटिक पार्टनर ने ही आपको बीट्रे किया. इट इज़ फ्रेंड्स भी बीट्रे कर सकते हैं, ऑफिस के कलीग्स भी बीट्रे कर सकते हैं, इवन पेरेंट्स कैन डू दैट, बच्चे भी कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी जर्नी में एग्जैक्टली आपको ये क्या दिखाई दे रहा है. एंड आई कैन सी कि आपको कहीं ना कहीं इसका एक आवाज़ था, एक इंट्यूशन था, बट आपने शायद उसको फॉलो नहीं किया, एंड यू फॉल इनटू दिस ट्रैप एंड यू फॉल इनटू दिस एनर्जी. द होल पॉइंट ऑफ दिस फॉलिंग इनटू दिस एनर्जी इज राइट नाउ, आपको ये एनर्जी एक ऐसी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है. दिस इज लाइक योर इट विल इम्पैक्ट योर हीलिंग जर्नी. आप चाहे अभी कैसी भी एनर्जी से जा रहे होंगे, ये आगे चल के अभी आपको एक ऐसे नए हीलिंग जर्नी पे लेके जाएगा. हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि आपको अबैंडनमेंट वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको आप बहुत सारे मैनिपुलेटिव टेक्निक यूज़ करने वाले लोगों के साथ जो लॉयल नहीं होंगे, जो दिखते थे होंगे कि आपके लिए सही है बट वो आपके लिए हो सकता है वो सही ना हो, ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे थे. So now here the guidance is you are going to move from the very deadly वाला लास्ट वाला मोमेंट से लेके आप इस मोमेंट से आप उठोगे और ऊपर जाओगे. बट when आप तब ऊपर जाओगे when you shift your perspective. जब आप अपने हैंगमैन, मतलब क्या होता है कि you are into a very uncomfortable position right at this moment, still
यू कैन मैनेज टू सी द सिचुएशंस इन अ ब्यूटिफुल वे. आप ऐसे कुछ ऐसे डिफिकल्ट लोगों से डील कर रहे होगे जो बहुत डिफिकल्ट है टू डील विथ, स्टिल यू डू नो कि दीज पीपल आर हैविंग सम अदर काइंड ऑफ लेसन्स फॉर मी. आई एम रेडी टू लर्न दैट लेसन. आई कैन ग्रो विद दिस लेसन एंड आई कैन गो विद दिस लेसन करके अगर आप मूव कर रहे हो उस एनर्जी से, अगर आप मूव करोगे तो अगेन यू कैन सी कि आपकी जो एनर्जी है वो धीरे 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 आपको बेहतरीन वाली एनर्जी पे लेके जाएगा. एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू रीच योर हीलिंग जर्नी. और जहाँ से आपको एक नई दिशा, एक नई लाइट, एक नई ऊर्जा मिलेगी. एंड यू आर एब्सोल्युटली इन अ ट्रांजिशन फेज. आप ना पूरा पीछे हो ना पास्ट में, ना ही आप पूरे फ्यूचर में जा चुके. आप एक मिडल वाले एक रास्ते पे हो जहाँ से आपको जो पीछे के लोग हैं वो हो सकता है आगे आके आपको और पुल बैक करने के लिए ट्राई करेंगे. और आपको लगेगा कि क्या चल रहा है. मतलब यू कैन सी द डार्क, you can see the black, you can see the white, but there is a gray line also. So you have to see those gray lines. जब भी gray दिख जाए आपको समझ जाने का कि there is something I need to see, there is something I need to understand, there is something I need to feel, I need to ask myself कि is this person is good for me or is this person is guiding me. See, in your relationship हो या जो भी चीज़ हो, अगर आप जिसके साथ हो, if these people are not uplifting enough for you, if these people are all about कंप्लेनिंग, हर टाइम पे अगर आपको क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, जिस जगह पे आपको सेफ फील करना चाहिए आपने अगर कभी सेफ फील ही नहीं किया है, ऐसी जगह है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के साथ आपको बात करने के लिए भी डर लगता है. आप उनको लिख के मन की बातें बता भी दोगे तो दे विल रिप्लाई यू बैक विथ लाइक सिलेक्टिव आंसर, 1 or 2 line. सो इन दीज केसेस यू आर गोइंग टू वेस्ट योर एनर्जी. आप समझा उसको सकते हो जो समझने के लिए रेडी है, आप समझा उसको नहीं सकते हो जो समझने के लिए रेडी नहीं है. हियर द कार्ड इज गाइडिंग मी. अगर आप ओल्ड टैरो डेक देखो तो 10 of Swords का मतलब है कि एवरीबडी हैज किल्ड यू लाइक एनीथिंग. बट हियर द कार्ड इज शोइंग मी कि ऑलरेडी दे हैव किल्ड यू लाइक एनीथिंग. और कितना मारेंगे, यहाँ पे मारने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है. दे किल्ड यू लाइक फ्रॉम एवरीवेयर. आप हर एक चीज़ से, आप हर एक सिचुएशन से जा चुके हो. So this is the right moment to see and analyze with yourself कि क्या ऐसा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं ऐसे लोगों को, ऐसे situations को अट्रैक्ट कर रहा हूँ. क्या इन लोगों के साथ अगर मैंने ये जर्नी चालू किया या ये जर्नी से आगे बढ़ा तो क्या मुझे कुछ इसमें अपलिफ्टमेंट मिलेगा या मेरे काम में कुछ सक्सेस मिलेगा या मेरे थॉट प्रोसेस में सक्सेस मिलेगा. क्योंकि आप चाहे कहीं पे भी रहिए, अगर आप अगर अपने मन के अंदर से खुश नहीं हो तो कहीं पे भी आप खुश नहीं रह सकते. सो द होल पॉइंट टुवर्ड्स दिस जर्नी इज कि आप अभी जिस भी ट्रांजिशन में फंसे पड़े हो उस ट्रांजिशन में इट इज़ द डिविनिटी इज गाइडिंग यू टू सी द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. टू सी कि हो सकता है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो वो गलत है, हो सकता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो गलत हो सकता है, हो सकता है कि आप जिस तरीके के लोगों के साथ डील कर रहे हो वो हो सकता है गलत हो सकते हैं, या फिर आप एक पैटर्न वाइज चल रहे हो, हर टाइम पे एक ऐसे पैटर्न के साथ काम कर रहे हो जिस पैटर्न को कि आपको लग रहा था कि ये हमेशा काम करता है, बट हो सकता है कि कोई आपको ऐसा मिल गया जो अब उस पैटर्न को उसको समझ में आता है. एंड नाउ दे कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग. या फिर आपके साथ ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. यू जस्ट चेंज द एनर्जी वट एवर इट इज. आई एम जस्ट रीडिंग वट एवर इट हैज देयर. मेरे सामने जो भी कार्ड्स हैं, सो दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी कि इनफ ऑफ योर ड्राउनिंग टाइम. आप अब इस एनर्जी से जब तक आप खुद की लाइट को नहीं समझोगे, व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड ऑफ यू, व्हाई एग्जैक्टली यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस, तब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल के आ सकते. तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए भी आपको खत्म होने के बाद वहां से फिर से लास्ट स्टेप लेके आपको उठना पड़ेगा. यू कैन नॉट एबल टू गिव अप. आप जब उठोगे, आप जब सुनोगे, आप जब देखोगे, तब आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखेगा. आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ मेरे इस चीज़ के लिए हुआ था. समटाइम्स द रिजेक्शन आर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिविनिटी. कुछ लोग जब आपको मना कर देते हैं, कुछ लोग आपको जब हर्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू से हम जा रहे हैं, बट सम पॉइंट ऑफ द टाइम आप जब बहुत आगे निकल जाते हैं ज़िंदगी में, फिर आप पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि ऑल दीज थिंग्स वट एवर हैपन विद इन योर लाइफ, इट हैज़ हैपन फॉर योर ओन गुड. वो मैप, वो पजल तब समझ में नहीं आता, बट जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करना चालू करते हो, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि एवरीथिंग हैज़ हैपेंड फॉर अ गुड.
तो अगर आप किसी के साथ हो और इफ दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव यू सम मिक्स सिग्नल। आपको समझ में आ जाएगा, आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आप बहुत फ्लो स्टेट में रहोगे, आप बहुत खुश रहोगे, आपको अच्छा लगेगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। दे विल मेक द एफर्ट टू बी विथ यू, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी गॉड डैम गेम विथ यू। आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ पे भी अगर कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हो, सही तरीके से अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, वेट फॉर द टाइम। कहीं ना कहीं आप कोई कर्मा फेर रहे हो और उसके बाद जब टाइम आएगा आपका, तो शायद हो सकता है कि यहाँ से आपको उसका रिजल्ट ना मिले, बट कहीं और से रिजल्ट मिल जाएगा। सेम आप जब घर में पूरे परिवार में अगर आप सही चीज़ें कर रहे हो इतने टाइम से, और अगर आपको वहाँ पे भी अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि सी द डिफरेंट आउटकम, सी द डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि ये सारी चीज़ों में कॉमन कौन है? मैं। अगर मैं ही कॉमन हूँ, मेरे साथ ही इतनी चीज़ें हो रही है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ है जो मैं सोच रही हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे बचपन में कुछ पैटर्न्स में शायद मैंने देखा और उसको मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ इन दिस जर्नी राइट नाउ? एंड क्या ऐसे पैटर्न्स है जिसकी वजह से मेरे लाइफ में वो ग्रोथ रुक रही है? सो एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, कमिंग बैक टू योर इनर चाइल्ड। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर अ फ्री सेशन। यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो फॉर द फ्री सेशन। आई शेयर द स्लॉट विथ यू। एंड do know that every single person in this whole world is carrying a pattern. आपको जब उसके पैटर्न समझ में आ जाते हैं, इवन द यूनिवर्स इज ऑल्सो प्लेइंग विद द पैटर्न। सोचो एक एक इंच में अगर इधर उधर हो जाए तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात इधर के उधर हो जाएगी। सो होल दिस एनर्जी इज गाइडिंग यू टू अंडरस्टैंड योर ओन पैटर्न, टू अप्रिशिएट इट, एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट। जो भी चीज़ें चल रही है, चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे वो सोल्यूशन है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जितनी चीज़ें अभी चल रही है, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक बेस्ट चीज़ की तरफ लेके जा रही है। तो अगर आपको अभी गिव अप करने का मन कर रहा है, अभी लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, जस्ट टेक अ पॉज, ब्रीथ, मेडिटेट, इंट्रोस्पेक्ट, राइट डाउन, जर्नल इट, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। सोचिए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से सेम तरीके की चीज़ आपके साथ हो रही है। अगर ये सेम तरीके का ड्रामा है तो क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे सिचुएशंस क्यों हो रहे हैं? एंड यू विल रिसीव एटलीस्ट 1 or 2 आंसर्स। अगर नहीं मिल रहा है देन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप 777 करके इसको क्लेम कर सकते हैं। दिस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर।